ये आज बात करते हैं आपका जो है हमारी पृथ्वी के अंदर जो क्वेश्चन आंसर था उसके बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपने देख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि पृथ्वी के जो है 3 परत है। कौन कौन 3 परत है? क्या आपको पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो याद रखिएगा 3 परत है। पहला है भूपरपट्टी, दूसरा है आपका मेंटल और तीसरा है क्रोड। तीनों याद हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए, भूपरपट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। तीनों याद रखिएगा। पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि पृथ्वी की कितनी परत है? 3 परत। लिख लीजिएगा नोट करके। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, रोकिएगा और रोकने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सेल क्या है। सेल है क्या? अगर जो वीडियो देखे होंगे शुरू से उनको पता होगा कि सेल क्या है। नहीं देखे होंगे तो आपको गलती है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो सेल क्या होता है उसके बारे में मतलब पूरा जानेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेल है क्या, तो जानिए सेल है क्या। ठीक है, तो पृथ्वी के परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के जो है किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्वेश्चन तो पहले इतना याद रखिएगा, सेल होता क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। तो लिखिएगा कि पृथ्वी के परपट्टी, जो पृथ्वी का जो ऊपर का जो लेयर है उसका जो परपट्टी है, परपट्टी बनाने वाले जो खनिज होते हैं या जो पदार्थ होते हैं किसी भी प्राकृतिक पिंड का हो सकता है, यही जो है आपका सेल कहलाता है। ठीक है, चलिए सेल जो है विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की भी हो सकती है। मतलब इसका कोई एक फिक्स नहीं है कि यही रंग का होगा, किसी भी आकार विभिन्न रंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इतना माइंड में सेटअप रखना है कि सेल होता क्या है। तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि पृथ्वी के परपट्टी के बनाने वाले खनिज पदार्थों को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। याद हो गया? चलिए इसको वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए कि 3 प्रकार के जो सेल है उनका नाम लिखिए। आपको उसे तो इतना दिमाग में सेट होना चाहिए कि सेल होता कितना प्रकार के हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, पहले माइंड में तो ये आपको सेट रखना है। तो आप याद रखिएगा सेल जो आपको 3 प्रकार का होता है। पहला सेल हो गया आग्नेय सेल, दूसरा हो गया अवसादी सेल और तीसरा हो गया केंद्रित। याद हो गया? पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा हो गया केंद्रित सेल। तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीनों के बारे में जो है आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए कि आग्नेय सेल क्या होता है, अवसादी सेल क्या होता है और केंद्रित सेल क्या होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा क्लास 7 का, जो इससे जो मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो बना है उसको देखिएगा, मैं आपको पूरा वे में समझाया हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की बलि भेदी, मतलब बलि भेदी हो गया, बही भेदी और अंत्र भेदी है। ठीक है, तो ये दोनों होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में भी पूरा जानेंगे। ठीक है, तो बलि भेदी यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बही भेदी है। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो बहिल भेदी जो आग्नेय सेल है इसका निर्माण जो है पृथ्वी के ज्वालामुखी का उदागर होता है। जब ज्वालामुखी अंदर से जब बाहर जाता है तब आग की तरह जो है लाल होता है। जो द्रवित मैग्मा होता है वो लिक्विड की तरह होता है। जब क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी इस प्रकार के एक सेल से बने बहिर्भेदी आग्नेय सेल का जो है कहते हैं। बस इतना दिमाग में सेट रखिएगा कि बहिर्भेदी पूछे तो अंदर से लावा निकलेगा, अंदर से लावा निकलेगा, जो मैग्मा निकलेगा और निकल कर क्या होगा कि ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो जाएगा तो वही आपका बहिर्भेदी सेल हो गया या बहिर्भेदी चट्टान हो गया। ठीक है, आप समझ गए? बहिर्भेदी मतलब बाहर, एक्सटर्नल। अगर अंतर्भेदी बोले तो अंदर, मतलब अंदर से ही निकलेगा, अंदर में जो है ठंडा हो जाएगा, तो हो गया आपका अंतर्भेदी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट की अंतर्भेदी आग्नेय सेल क्या होता है। तो बताइएगा कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर में ही जो है अंदर में ही जो है ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार से बने ठोस सेलों को जो हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। हम बताएंगे नहीं, बहिर्भेदी पूछे तो बाहर जगह मतलब नीचे से मतलब धरती से निकलेगा आपका लावा मैग्मा जो है वो निकलेगा और जाकर के ठंडा हो जाएगा, हो गया बहिर्भेदी। और वो अंदर से जो निकल के क्या हुआ कि अंदर ही में ठंडा हो गया, तो इस प्रकार का हम लोग चट्टान इसको क्या कहेंगे, तो बताएंगे अंतर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो है बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण आपसे पूछ सकता है कि अंतर्भेदी जो सेल है इसका एक उदाहरण दीजिएगा, तो डायरेक्ट आप बताइएगा ग्रेनाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज। ठीक है, इन दोनों का जो है आप लोग डिफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो सेल चक्र से बताना है आपको कि सेल चक्र से जो है हम लोग एक सेल से दूसरे सेल में जो है परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। मतलब एक से दूसरा में गया, दिस इज कॉल्ड सेल चक्र। मतलब एक से दूसरे में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। किसको, कौन परिवर्तन हो रहा था? सेल, मतलब चट्टान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सेलों का उपयोग क्या होता है, सेलों का उपयोग कहाँ होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो याद रखिएगा सेलों का उपयोग जो है निम्नलिखित चीजों में होता है। जैसे पहला है कि सेलों से जो है कई
दुर्गों किला निर्माण किया जा चुका है तथा भवनों का निर्माण किया जा चुका है। मतलब पत्थर, सेल मतलब पत्थर चट्टान जो होता है उसका, उसका जो यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, तो आपको बताना। दूसरा कि सड़क का निर्माण में जो है ये सहायक होता है। सेल जो है सड़क का निर्माण में जो है सहायक होता है, मतलब हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो विभिन्न खेलों में जो है उपयोगों में, मतलब बहुत सारे खेल में भी जो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रित सेल। केंद्रित सेल होता है क्या, इसके बारे में बढ़िया से आपको याद रखना है, कभी 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 के एग्जाम में जो है पूछ लेता है। तो केंद्रित सेल होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि आग्नेय और सादी सेल उच्च दाब एवं ताप के कारण जो है केंद्रित सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण चिकनी मिट्टी, सलेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन होते हैं। कह रहा है कि जो केंद्रित सेल है कभी क्या होता है, जो आग्नेय एवं अवसाद, अवसाद मतलब समझते हैं जो छोटे छोटे जो कौन जो होता है बड़े बड़े से, मतलब लुढ़ा कर जो बनता है छोटे छोटे में, उसी को हम लोग अवसाद कहते हैं। अगर नहीं देखे होंगे वीडियो में, बार बार कहता हूँ कि पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, उसमें मैं आपको अच्छा समझाया हूँ। ठीक है, तो आग्नेय और अवसादी सेल जब है उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के चलते क्या होता है, इसमें कुछ परिवर्तन होता है। ठीक ना, दबाव के कारण क्या होता है, कैंत्रिक सेलों में जो परिवर्तन हो जाता है। ठीक ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कैंत्रिक सेल। इतना याद हो गया। और अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो बता दीजिएगा, जो चिकनी मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी, सलेट और चूना पत्थर जो संगमरमर का हो, ये सब आपका कैंत्रिक सेल का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए कि चिन्हित करना है कि जैसे द्रवित मैग्मा से बना है, क्या चीज बना है द्रवित मैग्मा से, तो बताइए आग्नेय। आग्नेय जो है मतलब क्या हुआ कि जैसे नीचे से निकला, ठीक है, निकलने के बाद जो मतलब बन गया, वो आपका आग्नेय का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का जो सबसे भीतरी परत है, मतलब जो अंदर का परत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बताइएगा क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड। अब ऊपर के क्या कहते हैं, प्रपट्टी, और बीच वाला के मेंटल। याद रखिएगा, ये तीनों आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोना, पेट्रोलियम एवं काला सोना जो है किसका उदाहरण है, तो आपको पता ही है कि किसका उदाहरण है, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसका उदाहरण है, तो बताइएगा खनिज का उदाहरण। किसका उदाहरण है, खनिज। अगला है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। सेल जो है जिसमें जीवाश्म होता है वो क्या है, तो बताए, ऑप्शन दे दिए मैं आपको, अवसादी सेल है, केंद्रिक सेल है, आग्नेय सेल है। तो आपको डायरेक्ट बताना अवसादी सेल है। ठीक है, क्या बताइएगा, तो डायरेक्ट आपको बताना है कि ये जो है अवसादी सेल है। वीडियो को स्टॉप कर करके जो है आपको लिखते जाना है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। अगला है कि पृथ्वी के सबसे पतली परत है, पृथ्वी का जो सबसे पतली परत उसको क्या कहते हैं, तो आपको तो पता ही होगा, जो पृथ्वी का सबसे पतली परत है मतलब ऊपर का जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, परफट्टी बोलते हैं। ठीक है, अगला चलिए, अगला मिलान करने वाला है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिलान करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला जो है आपका, फर्स्ट वाला क्या है कि क्रोड, क्रोड किससे मिलेगा, तो बताइएगा सबसे भीतरी परत, इसका जो है इससे मिलान होगा। ठीक है, फोर वाला से। और ख किसका है, खनिज, तो खनिज का चौथा से मिलेगा। खनिज कहाँ है, यहाँ पे, इसका मिलेगा चौथा से, मतलब इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, और जो आपका ग है, ग किसे मिलेगा, तो ग मिलेगा आपका दूसरा से। ग कहाँ है, यहाँ पे ग किसे मिलेगा, सॉरी ग मिलेगा यहाँ पे दूसरा से। ठीक है, ग मिलेगा दूसरा से। और बचा चिकनी मिट्टी और सीएल, तो चिकनी मिट्टी की एगो पहला बचा है और एक आपका बचा है तीसरा। तो आप लिखिएगा सलेट बल किससे होता है, तो यहाँ पे देखिए घ का मिल जाएगा पहला से, और जो आपका च है वो आपका मिल जाएगा सीएल, जो आपका सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। ठीक है, ये वाला मैं आपको बताया था, जो पिछले जो वीडियो था उसमें शुरू वाला में। ठीक है, अब बताइए कि कारण बताने के लिए कह रहा है, तो हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। कारण बताइए क्यों, हम पृथ्वी के केंद्र के निम्न कारणों से नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, इसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि पृथ्वी जो है केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र से जो है 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना होगा, तब जा करके जो है आप पहुँच सकते हैं। और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने का तापमान जो है 1 सेंटीग्रेड प्रति 12 मीटर की दर से जो है बढ़ता है। 1 सेंटीग्रेड जो है आपका 12 मीटर के प्रति दर से बढ़ता है। जहाँ 1 सेंटीमीटर होगा तहाँ 12 मीटर मतलब जाइएगा, तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब 12 मीटर आप खोदिएगा तो 1 सेंटीमीटर का होगा, बढ़ेगा। तो आपको पता चल गया कि पृथ्वी के सतह जब नीचे जाने पर जो है तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 12 मीटर की दर से बढ़ता है। जब सॉरी 12 नहीं, 32 मीटर की दर से बढ़ता है। जब 32 मीटर जाइएगा तो आपको 1 सेंटीग्रेड बढ़ेगा। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी के जो है केंद्रीय क्रोड जो है तरल अवस्था में आग का गोला है, वहाँ जो है एक दाब की बहुत अधिक है। कह रहा है कि अगर बात किया जाए तो पृथ्वी अगर केंद्रीय अगर क्रोड अगर जाया जाए अगर बीच में अगर उसका जो
जैसे प्रॉपर्टी हो गया, क्रोड हो गया, और आपका मेंटल हो गया। तो अगर केंद्रीय जो आपका है पृथ्वी का जो केंद्रीय क्रोड आपका आया तो वहाँ पे हो जाएगा तो आपको लिक्विड अवस्था में वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आग का गोला जैसा। तो वहाँ पर जो है दाब जो है बहुत अधिक, इसके चलते हम लोग नहीं जा सकते। ये सब 3 कारण लिख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा क्या चीज़ कि पृथ्वी के अंदर जो है, यहाँ देखिए क्वेश्चन की हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, मतलब क्रोड तक हम लोग नहीं जा सकते, कारण ये है तीनों पॉइंट, ठीक है, लिख लीजिएगा। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि अवसादी सेल और अवसाद सेल से बनती है। अवसादी सेल जो है अवसाद सेल से बनती है, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो सेल जो है लुढ़ककर या चटककर जो है एक दूसरे के साथ टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को जो है अवसाद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा देर पहले ही बताया था कि जैसे क्या होता है, चट्टान है चाहे कोई भी पत्थर वगैरह है, और वो लुढ़क लुढ़क कर क्या होता है, छोटे छोटे कण में टूट जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद। अवसाद यानी अवसाद उसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये अवसाद जो है हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है जैसे अवसाद जो है किसके द्वारा यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो याद रखिएगा ये सब हवा के द्वारा और पानी के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और जाकर क्या होता है, एक जगह पर जमा कर दिया जाता है, ठीक है। ये अदृढ़ अवसाद बदलकर जो है कठोर होकर जो है एक बार क्या होता है कि सेल परत का जो है निर्माण बना लेता है। इस प्रकार के सेलों को जो है अवसादी सेल कहते हैं। आपसे पूछ दिया कि अवसादी सेल किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट बताइए। कभी कभी क्या होता है, जो चट्टान जो रहता है लुढ़क कर एक जगह से दूसरी जगह गया और वहाँ पे क्या हुआ कि जमा हो गया, और जमा होने के बाद जो बना वो आपका अवसादी सेल का निर्माण हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, और इन सेलों में जो पौधा, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो है कभी इन सेलों पर रहे हैं और जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म का मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। जीवाश्म मतलब वैसा जो सड़े गले चीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदलता है कैसे, तो यहाँ देखिए चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदलता है कैसे। तो चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसाद सेल जो है उच्च दाब एवं उच्च दाब के कारण जो है कैंत्रिक सेलों में जो परिवर्तन हो सकता है। चूना पत्थर कैसा है, अवसादी सेल। पहले तो इतना दिमाग में रखिए कि चूना पत्थर है क्या। तो चूना पत्थर एक लाइन में कि अवसादी सेल है। अवसादी सेल जो है उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है कैंत्रिक सेल में जो है मतलब बदल जाता है, परिवर्तन मतलब बदल जाता है। चूना पत्थर भी जो है उच्च दाब के कारण जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे कि जो चूना पत्थर है एक अवसादी सेल है। फिर अवसादी सेल जो है उच्च दाब, कलर चेंज करते हैं, अवसादी सेल जो है उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है कैंत्रिक में बदल जाता है, ठीक है। और चूना पत्थर जो है उसी चलते जो चूना पत्थर जो है उसी प्रकार से जो है आपका उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा एक बार। तो हम लोग का जो है वीडियो अब खत्म हो गया। एक बार लास्ट यही क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करा कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है कैसे। तो चूना पत्थर एक अवसादी सेल है, पहले तो ये जानिए अवसादी सेल है, और अवसाद सेल जो है उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या चीज बदलता है, तो कैंत्रिक सेलों में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो चूना पत्थर भी उच्च दाब एवं ताप के कारण जो है संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो फाइनली जो है हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करें, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण वाला, और ये मिलान के वाला देख लीजिएगा, बाकी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और अगर बात किया जाती है तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कैंत्रिक सेल क्या होता है, कैंत्रिक सेल क्या होता है, और अवसादी सेल क्या है, आग्नेय सेल क्या है, सबके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं कल से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ तो आपके पास पहुँच सके वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।